नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। संपूर्णता अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सरकार कह रही है यही है प्रशासनिक दक्षता और यही है अच्छे शासन का चेहरा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है क्या ये सुधार का उत्सव है या सिर्फ प्रदर्शन। आज का बड़ा सवाल, संपूर्णता अभियान क्या प्रशासन की सच्ची तस्वीर है या सिर्फ सजावटी फ्रेम। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को सम्मानित किया। सरकार का दावा है कि आकांक्षी विकास खंडों के लक्ष्य समय पर पूरे हुए, स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए और प्रशासनिक अनुशासन बहाल हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आकांक्षी विकास खंडों के लक्ष्य समय पर पूरे हुए, 1.25 साल में 10 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 7.5 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया, नीति आयोग के वैज्ञानिक ढांचे पर नवाचार किए जा रहे हैं, साथ ही तहसीलदारों की हड़ताल खत्म कराने और प्रशासनिक अनुशासन बहाल करने को भी सरकार ने अपनी सफलता बताया। बीते साल के कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को उनकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करने का भी कार्यक्रम किया गया। साथ साथ नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक नीचे तक पहुँचाएँ, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसा कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुँचे जिसमें वो उसकी बसाहट है या वो वहाँ निवास करता है। ऐसे में सरकार के सभी विभागों के आधार पर सरकार के माध्यम से व्यक्ति के न्यूनतम जीवन की, भोजन की, कुपोषण जैसी बीमारियों से भी खिलाफ लड़ते हुए सब प्रकार के साधन संसाधन से उसको जोड़ करके। लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि संपूर्णता अभियान सिर्फ मेडल और भाषण तक सीमित है। असल प्रशासनिक सुधार जमीन पर नहीं दिखता। भ्रष्टाचार, जवाबदेही और निगरानी की व्यवस्था पर सरकार मौन है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या कलेक्टरों को सम्मानित करने भर से जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरे मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से सम्मानित करना ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है। हो सकता है ये कोई उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर 25 सालों के भाजपा के शासन के बाद गरीबी, पिछड़ापन और भुखमरी है तो मैं समझता हूं कि भाजपा की सरकार जनहितैषी नहीं बल्कि जनता की विरोधी है। एक तरफ श्री कृष्ण पथ और डायल 112 जैसे नवाचार सरकार की कार्य योजना को मजबूत दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है घोषणाएं आसान हैं, लेकिन असल चुनौती उनके क्रियान्वयन में है। यानी तस्वीर दो पहलुओं वाली है, एक तरफ उपलब्धियां, दूसरी तरफ सवाल। क्या संपूर्णता अभियान वास्तव में प्रशासनिक दक्षता का मॉडल है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शोकेसिंग और चुनावी मैसेजिंग का हिस्सा है। जनता जानना चाहती है, मेडल से व्यवस्था सुधरेगी या व्यवस्था से मिलेगा मेडल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मोहन का मॉडल, संपूर्णता का मेडल, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी भी चर्चा का अहम हिस्सा है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मेडल मिला, अच्छी बात है प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा सवाल भी विपक्ष ने उठाया है कि क्या केवल सम्मान करने से, मेडल देने से जमीन पर जो समस्याएं चली आ रही हैं, जिसकी हर बार सुर्खियां भी बनती हैं, क्या वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अमित जी, मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो चीजें हैं, जो कार्य किए, वो तो धरातल पर है।
मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो हम 5 से 25 में, 25 से 30 पे पहुंचे, वो धरातल पर है। अगर खेती रकबा जो है बढ़ाने की बात करेंगे, कृषि के रकबा, तो 7 लाख से वो 47 लाख और 47 लाख से 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। तो मुझे लगता है वो धरातल पर है। अगर 7 कृषि कर्मंड अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश को, तो मुझे लगता है वो धरातल पर है। तो जिस तरह से जो कार्य किए गए हैं, मुझे लगता है जब वो धरातल पर होते हैं तो विपक्ष को पहले धरातल पर जाकर उसका मूल्यांकन और आकलन करना चाहिए कि कितने कार्यों का जो है निवारण, निस्तारण जनता के हित में हुआ है। अब जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि 2023 से नीति आयोग के माध्यम से वैज्ञानिक मार्गदर्शन के आधार पर जिस तरह से नवाचार प्रदर्शित करा है, मुझे लगता है कि वो आज धरातल पर है। आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी ब्लॉकों में, संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना हमारे मुख्य लक्ष्य था। और उसके लिए जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार हमने किया है, 2.25 करोड़ बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुआ है। ये प्रदर्शित करता है कि जो कार्य हमने भूतकाल में किए हैं उनके रिजल्ट हमको वर्तमान में मिल रहे हैं। और भविष्य की योजनाओं के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है वह धरातल पर भी है और जनता के हितैषी भी है। और प्रशासनिक अधिकारी जब होते हैं वे संपूर्ण दक्षता के साथ में अपना जब कार्य करते हैं, सुशासन स्थापित करने में, जनता के मध्य में कार्य करते थे, मुझे लगता है उत्साहवर्धन स्वरूप ऐसे कार्यक्रम नितांत आवश्यक होते हैं। क्योंकि यही कार्यकर्ता, यही अधिकारी होते हैं जो योजनाओं को जो है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो उन्होंने प्रण लिया था, उस प्रण को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप एयरपोर्ट की संख्या देखेंगे मध्य प्रदेश में लगभग 8 से ज्यादा, 16 से ज्यादा, जिसमें से 8 चल रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस की संख्या देखिए, आप कृषि रकबे के बढ़ाने की संख्या देखिए, आप योजनाओं को धरातल पर जो ले जाने की अधिकारियों के साथ में जो योजनाएं बना गई थी उसको देखिए। तो मुझे लगता है जिस तरह से योजनाओं का निस्तारण, निवारण हुआ है, उससे आम जनता लाभान्वित हुई है। और यही अधिकारी है जो उन योजनाओं को ले जा रहा है। हमने केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करी थी, हमने जो है नर्मदा लिंक योजना की जब बात करी थी, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने, ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि जो है नर्मदा जी को शिप्रा तक ले जाया जा सके। तो मुझे लगता है जिस तरह से संभव से असंभव से संभव की क्रिया है, वो हमने भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1.5 सालों में जिस तरह से अर्जित करी है, और उसके पूर्व आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में अर्जित की गई थी, मुझे लगता है कांग्रेस उससे घबराई हुई है। इसीलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनोद शर्मा जी। सरकार कह रही कि कांग्रेस घबराई हुई है और बिना मूल्यांकन आकलन के आरोप लगा रही है। अमित जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। TV24 के दर्शकों को नमस्कार, डॉक्टर प्रेम व्यास को नमस्कार, और हमारी जो बहन पत्रकार हैं साहनी जी, उनको भी नमस्कार। संपूर्णता अभियान के तहत कलेक्टरों को मेडल। जी अमित जी, बात शुरू होती है पर्ची वाले मुख्यमंत्री से। पर्ची वाले मुख्यमंत्री को एक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से पकड़ा दिया जाता है। मैं चीफ सेक्रेटरी को ईमानदार चीफ सेक्रेटरी कहता हूं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत में मिला हूं, अनुराग जी। जब मोहन यादव जी लगातार कलेक्टरों का ट्रांसफर करने लगे, इतने ट्रांसफर किए जितने शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया था, हर ट्रांसफर थोक पे थोक, तो अनुराग जैन ने रोक दिया कि ट्रांसफर नहीं होगा। बातें आई, कई इनके पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हों, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हों, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई हों, सबकी चीजें सामने आई जी। कोई ऐसा नहीं है कि प्रेम जी ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में रहते नहीं, ऐसी बात करें जैसे मंगल ग्रह से आए हो। तो मोहन यादव को अपने कलेक्टरों पे विश्वास जिताना था कि अवार्ड हम दे, हम ही मुख्यमंत्री हैं, हम पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं है, हम ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहला ऑप्शन ये, और दूसरा ऑप्शन जो वसूली अभियान है, वसूली अभियान जो उन्होंने दिया मुख्य कलेक्टर बनाने के बाद, उसमें जो पास हो गए, जो जिनका जो टारगेट दिया गया कि तुमको इतने महीने में इतने करोड़ लाना है, वो बेचारे पास हो गए। अब आ जा जमीनी हकीकत पे। TV24 के चैनल के संवाददाता मुझे मेरे जिले में मिल जाते हैं और कई अगल बगल जिले में जाता हूं तो वहां भी मिल जाते हैं। जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है, कोसों दूर। रीवा की कलेक्टर ने आज ट्वीट किया है कि खाद मिलेगी पुलिस के संरक्षण में जी। एक भी सोसाइटी में खाद नहीं है। 280 रुपए की खाद इस समय 2-2 हजार रुपए में मिल रही है। सोशल मीडिया में चल रहा, ट्रक के ट्रक आते हैं
और व्यापारियों को बीच सड़क में खड़ा करके ट्रक से पलट के बेच दिया जाता है। ये इनका संपूर्णता अभियान है, ये इनका संपूर्णता अभियान है। इनका संपूर्णता अभियान पैकार जो हैं, जो दारू के पैकार होते हैं, पैकार एक शब्द जानते होंगे आप, पैकार इस समय इनकी पुलिस व्यवस्था चला रही। वो टीआई बताते हैं कि यहाँ पे इसकी नियुक्ति होगी, यहाँ पे इसकी नियुक्ति होगी, और ये खुलेआम हो रहा, ये खुलेआम हो रहा। अब क्योंकि विज्ञापन की दुनिया है, हमने हमारी केंद्र सरकार जब रही यूपीए की गवर्नमेंट, तो आपको याद होगा कि एक राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये बिल कांग्रेस सरकार ने, कोई इसका वो नहीं हुआ। आज जो हर स्कूलों में खाद्यान्न भोजन मिल रहा, वो काहे का है? कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट की। राइट टू एजुकेशन जो मिल रहा, वो कांग्रेस सरकार की। हम प्रचार पे नहीं, जमीनी हकीकत पे भरोसा करते हैं। पर चूंकि प्रेम भाई आपकी सरकार है, सरकार कैसे भी आई, सरकार आपकी, चाहे वो वोट चोरी से आई हो, पर सरकार आपकी है। आपके पास 29 सांसद हैं, मैं कह रहा हूं जी। आपका पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, तो आपके जो ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री, जो कलेक्टर पर्ची वाले बैठाए हैं, उनके टारगेट पूरे होने दो जी। जनता देख रही है पूरा का पूरा, और यह भी जमीन में रहने वाले व्यक्ति यह भी सोचते हैं कि अच्छा ये सरकार पहले नहीं थी, हम चले थे, लोकतंत्र बचा। पहले वोटर सरकार चुनता था, आज सरकार वोटर चुन रही है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। और सरकार जो वोटर चुन रही है, ऐसी सरकार प्रेम भाई भाजपा को मुबारक हो। पर अब आम जनता की बात मत करो, आम जनता में पूरे के पूरे पोल खुल चुके हैं। और बांग्लादेश का जी चुनाव आयुक्त जनता ने क्या किया था, राजीव कुमार का पता नहीं, आप अमित जी बताओ जी। भारत देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता और उस दिन से आज तक उसका पता नहीं है कि धनखड़ जी कहां चले गए। इनकी योजनाएं चाहे ऊपर से शुरू करो, चाहे जमीन पे शुरू करो, सिर्फ खोखले वादे, झूठे दावे, ये इनकी जमीनी हकीकत है। आपके संवाददाता फील्ड में रहते हैं, इसकी रिपोर्ट अमित जी आपके पास तक होगी, मैडम साहनी तक होगी, पर प्रेम भाई के पास नहीं होगी, मैं जानता हूं। ठीक है, केस शाइनी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या वाकई संपूर्णता अभियान केवल एक मिसमैनेजमेंट को बैलेंस करने के लिए दिखाने का एक शो केस है? नमस्ते अमित जी, और आपके सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगी कि जो भी काम हुआ है, इसको हम एक नेगेटिव तरीके से नहीं देख सकते हैं जी, है ना। जो कोई एक कोई भी स्टेप से ऐसा नहीं होता कि पूरा देश बदल जाएगा और एकदम राम राज्य आ जाएगा, यहाँ पे सारा करप्शन खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। एक सिंबॉलिक होता है। अगर किसी ने, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम कोई करता है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए अगर आप कोई मेडल देते हैं या किसी तरह का कार्यक्रम करके उनको उत्साहित करते हैं, तो ये पर्कुलेट करता है नीचे लेवल तक, तो एक पॉजिटिव ये है। लेकिन जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी रहता है, तो इसको कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पे इसको एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे कहा जाता है, एको साधे सबको साधे, सब साधे सब जावे। तो हम एक चीज को साध सकते हैं, उसके साथ एक एक करके चीजें चेंज करने की कोशिश करें। सबको करने जाएंगे तो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो प्रदेश इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है और बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक ही मतलब कोई भी एक कार्यक्रम से सब चीज़ नहीं बदल जाता है, लेकिन बहुत समस्याएं हैं, उसको हल करना। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है और ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हावी रहती है। उनसे काम निकालना प्रदेश में बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर वो एक्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से जितने योजनाएं हैं वो जमीनी तौर पे नीचे तक पहुंचेगी। तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यह एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या इससे सहमति रखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से अभी भी हम बाहर नहीं निकल पाए, और दूसरी तरफ मेडल मिल रहा है, निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन भी होता है कि हमें आगे और अच्छा काम करना है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का भी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट था, उसे बैलेंस करने की कोशिश ये दिखाता है संपूर्णता अभियान। अमित जी, देखिए, समस्या क्या है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी चिन्ह ताहि तैसी। समस्या यह है कि इन्होंने यूपीए शासन की भी बात करी थी। यूपीए शासन में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके दर्शक जाकर चेक करें,
तो उस समय ग्रोथ रेट क्या था और इन्फ्लेशन क्या था? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, ग्रोथ रेट बहुत कम था। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब जो है 14 से मुश्किल 11वीं पोजीशन पर लेके आए और उन्होंने ही कहा था कि 2040 तक हम चौथी पोजीशन पर पहुंचेंगे। हम आज 2024 में चौथी पोजीशन पर 2025 में चौथी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2003 तक औद्योगिक दर जो है माइनस में था। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से हमने धरातल पर कार्य करा। उसके बाद में औद्योगिक दर 23 से 24% है। सड़कों की स्थिति 5 लाख से 6 लाख किलोमीटर तक की हमने करी है, जो 1 लाख किलोमीटर थी। तो निश्चित रूप से धरातल पर आगे कार्य करना और अधिकारियों के समक्ष में यह विश्वास प्रदर्शित करना कि अगर अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पद्म भूषण और मेडल्स मिलेंगे, और अधिकारी अगर धरातल पर अगर कार्य नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। जिसका उदाहरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पूर्व में 1.5 साल के शासनकाल में करके दिखाया है। आप देखेंगे कई सारे ऐसे निर्णय तो वर्षों से लंबित है, चाहे वो इंदौर की फैक्ट्रीज का मामला हो, चाहे वो परिवहन मंत्रालय का मामला, तो ऐसे कई सारे मामलों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करी और उन कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित भी करा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में लिए गए निर्णयों में किसी के साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज करने की परिस्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ जो कहा गया कि जो मैंने जो बताया आपको कि लगभग 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश से बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो ये वही योजना है जो धरातल पर गई है। 17 करोड़ लोग अगर जल से जो है पानी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे आजादी के 70 साल बाद भी, तो ये किसका ड्रॉबैक था? आज हमने लगभग 14 करोड़ घरों में जल पहुंचा है। जो कांग्रेस ने पूर्व में आरोप लगाया था कि जल नल योजना में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, उसका जो है थर्ड पार्टी इप्सोस ने 1300 गांव में निरीक्षण करा और पाया कि लगभग 97% वहां पर जल पहुंचा है। तो मुझे लगता है आरोप लगाना और हिट एंड बेक की प्रवृत्ति में कांग्रेस निपुण है। इन्होंने कहा अभी जो वोट चोरी की बात, जो लोग जो सरनेम चोरी करके 3-3 बार प्रधानमंत्री जैसे पदों पर सुशोभित हुए, वे लोग आज वोट चोरी की बात करते हैं। सन 52 में जो बाबा साहब के 70,000 वोट चोरी करके उनको हराने वाले कौन थे? उसके बाद में जो है इंदिरा गांधी जी, उसके बाद में राजीव गांधी जी के समय जो 21 लोगों पर आरोप दर्ज हुए। ठीक है, विषय पर हम रहे। मैं विनोद शर्मा जी का रुख करूंगा, फिर आऊंगा डॉक्टर प्रेमव्यास जी आपके पास। विनोद शर्मा जी, संपूर्णता का मेडल मिला है तो सम्मान की बात है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जिन्होंने अच्छा बेहतर काम किया है, लेकिन कांग्रेस को क्या मेडल पर संशय है या फिर कार्यशैली पर? मैं खुद कहता हूं कि जो अच्छे काम करे उनका प्रोत्साहन मिलना चाहिए जी, पर जिस प्रकार से प्रेम व्यास जी ने दो ज्ञान यहाँ पे व्हाट्सएप वाले परोसे, आपके चैनल में अभी 2 ज्ञान व्हाट्सएप। पहला, अधिकारियों को हम पद्म विभूषण देंगे। अरे प्रेम भाई, पद्म विभूषण पद्मश्री मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती, भारत सरकार देती है। और किसको देती है आज पढ़ लेना, नंबर 1। दूसरा, इस मध्य प्रदेश की जनसंख्या कुल 8 करोड़ है और ये 14 करोड़ लोगों को पानी पिलाती है। आऊंगा प्रेम व्यास जी, फिर आपका रुख करूंगा जी। विनोद जी, 14 करोड़ लोगों को पानी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी फिर आपका रुख करूंगा। इसके लिए जरूर इनको एक गोल्ड मेडल दिलवा दो। मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि इनके इस झूठ के लिए भी इनको गोल्ड मेडल दिलवा दो। सच्चाई क्या है और मैं फिर से कह रहा हूं, एक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी कह रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो निश्चित तौर पे उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। पर जो आज का ये है, ये सिर्फ शोकाज है जी। आपको बताऊं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे शाहपुरा, डिंडोरी जिले के शाहपुरा के विधायक हैं जी, पूर्व मंत्री रहे। कल उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, वो कलेक्टर लेडीज हैं, हमारे डिंडोरी की कलेक्टर दारू और मुर्गा पार्टी करती पड़ी रहती है। ये कब किया? जन सुनवाई में। एक विधायक जन सुनवाई में जा रहा, भाजपा का विधायक जन सुनवाई में जा रहा और वहां पे मीडिया से कहता है कि ये कलेक्टर दारू पीती है और मुर्गा खाती है और पड़ी रहती है, जनता का कोई काम नहीं करती। ये है इनके संस्कार और ये है इनके आचार और विचार। और आऊंगा प्रेमव्यास जी, आप ही करूंगा कलेक्टर का फेवर नहीं ले रहा, पर क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा आज वर्तमान में भाजपा का विधायक है, इस प्रकार की बोली बोल रहे हैं। और एक तरफ आप संपूर्णता के नाम पे गोल्ड मेडल और एक तरफ एक कलेक्टर को सरेआम बोलना कि दारू पीती है लेडीज कलेक्टर को और मुर्गा खाती है, पार्टी करती पड़ी रहती है। अरे मैं चाहूंगा कि मोहन यादव जी थोड़ा सा फील्ड में निकलो। आपका तो नाम मोहन है, आपने कृष्ण पद की बात की। अरे जिसका भगवान कृष्ण पे नाम हो और जो
उज्जैन की नगरी, जो सत्य की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी से आता हो, वो इतना झूठा हो। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते थे, मैं मानता था। शिवराज सिंह चौहान झूठ की एक बड़ी फैक्ट्री थी, पर मोहन यादव को मुझे लगता था ये आज ठीक है, जवाब ले लेते फिर केस शायरी से करेंगे। डॉक्टर प्रेमव्यास जी जवाब दीजिए, क्या इस तरह की घटनाओं पर भी लगाम आवश्यक है? डॉक्टर प्रेमव्यास जी। जी देखिए, पहले तो मैं आदरणीय विनोद शर्मा जी ने जिस बात का उल्लेख करा उसके लिए कह देता हूँ कि उच्च कोटि का विशिष्ट कार्य करने पर पद्म विभूषण दिया जाता, लेकिन मैंने सांकेतिक रूप से उस शब्द का प्रयोग करा है, सांकेतिक रूप से। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जिस तरह से कोई बयान दे रहे हैं, आप देखेंगे कहते हैं कि एसपी और कलेक्टर की जो है वर्दी घिसाते उस हाल में मुद्दा भर देंगे। अभी आज आदरणीय जो है वहाँ कमलनाथ जी के दोनों एसपी और पुलिस अधिकारियों को यहाँ लाकर जो है तालिबानी शासन की तरह आपको सजा देने का कार्य करेंगे। इस तरह की जो है भाषा शैली कांग्रेस के नेताओं की है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्य करा, मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में पेश करो। कई सारे मामले ऐसे हैं नवाचार के जिसमें मध्य प्रदेश आज जो है प्रथम पोजीशन पर है। आप घरों के निर्माण की स्थिति देखियो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करिए, आप जो है भ्रष्टाचार पे जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके तहत बात देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से किए जा रहे हैं कांग्रेस के पास में जवाब के रूप में कोई बात नहीं है, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, केस शायरी जी, संपूर्णता अभियान को किस तरह से एक मॉडल अभियान हम मध्य प्रदेश के लिए बना सकते हैं, और कैसे इस अभियान के माध्यम से आप मानती हैं कि जो और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रेरित हो सकते हैं कि कुछ बेहतर समाज के लिए करना है? बिल्कुल अमित जी, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी बोला कि वोट चोरी की बात की कि लेकिन जो वो ये विषय से हटकर है, जी, जो समस्याएं हैं और वो विषय नहीं है। विषय आज ये है कि किस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम है इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और आपने जैसे पूछा कि क्या इसको किस तरह से अपन विस्तृत तौर पे कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से परकुलेट होता है। जब आप देखते हो कि एक प्रदेश के किसी को, पर वो चुनाव किस तरह से करते हैं ये सिर्फ एक चापलूसी का एक तरीका हो जाता है कि हम मुख्यमंत्री के करीब है तो उनको मिल गया, और बाकी जो सही में काम कर रहे हैं और उनको नहीं मिलता है, तो ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब विदिशा के कोई कलेक्टर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनको नहीं मिलेगा और बाकी किसी को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट भी करता है कि जो सिर्फ नेताओं के पावर के पास में है उनको मिल रहा है, और जो वर्क कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उनको नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें गलत मैसेज जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जहां एक निश्चित जो मेरिट जो है उसको मेरिटोरियस बेस में अगर आप इसको सम्मानित करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है। निश्चित तौर पर, और कोशिश भी सरकार की यही है। सरकार का दावा है कि इस अभियान के माध्यम से प्रशासनिक जो कसावट है उस पर भी बल दिया जाए, और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए जो हमारे कलेक्टर से, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रेरित हो सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।